अब विवाह की मुख्य विधियां प्रारंभ हो रही हैं, जिसका नाम है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण विवाह का एक नाम भी है। कई बार कार्ड्स में लोग छपवाते हैं तो पाणी ग्रहण भी लिखवाते हैं। साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पर संस्कृत अधिक है, तो वहाँ पर पाणी ग्रहण बोला जाता है विवाह को। तो पाणी ग्रहण मतलब पाणी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करना। अभी इससे पहले माता पिता ने एक दूसरे का हाथ दिया था। पहले के समय में रिश्ते केवल माता पिता ही देखते थे। घूंघट के पीछे कौन है जिसके साथ जीवन पर्यंत रहना है वो हमें पता ही नहीं होता था, कि जीवन पर्यंत हमारी पसंद ही नहीं होती थी, और वो भी अधिक था। और आज के समय में माता पिता को पूछना ही नहीं, उनका आशीर्वाद ही नहीं लेना है, ये भी अधिक हो गया। होना क्या था, आप दोनों की भी पसंद हो और माता पिता की भी पसंद हो, तब जाकर के परिवार बना रहे हैं हम। तो परिवार में सबकी पसंद हो, तो वो परंपरा आप यहाँ पर कर रहे हैं कि माता पिता ने भी कर दिया, अब हम दोनों भी एक दूसरे को हाथ सौंपेंगे। इसको आप प्रपोजल भी कह सकते हैं। जो पहले किया अक्षय, प्रपोज नहीं किया? किसने किया था? तो उस समय किया था आपने तो अकेले में किया होगा, या कुछ लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे। माता पिता इतने सारे अकेले में किया था, तो फिर तो किसी ने ही नहीं देखा। और हमारे यहाँ विवाह की परंपरा इसीलिए इतने लोगों को बुलाया इसीलिए जाता है क्योंकि हम बंधन को जोड़ रहे हैं। तो इतने सारे लोगों के सामने तो हमेशा कई बार होता है ना कि बहुत सारी रिश्तों को रोक इसलिए भी जाता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, इसलिए इतने सारे लोगों के सामने। तो आज इतने सारे लोगों के सामने फिर से आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। तो यहाँ पर अग्नि के सामने, हम लोगों के सामने, मंत्रों के साथ में, माता पिता के आशीर्वाद से और इतने सारे लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर वो विधि फिर से करेंगे। तो जैसे किया था वैसे ही करेंगे अक्षय। चलिए खड़े हो जाइए। क्रोध में बुद्धि का विनाश हो जाता है और फिर वाणी जो है अच्छा नहीं बोलती है। तो कहा जब क्रोध आए तो अपने को शांत कर लीजिए, थोड़ी देर अपने आप को रोक लीजिए, तो बहुत कुछ बच जाता है। वो क्रोध वाला समय तो समाप्त हो जाए, लेकिन उस समय जो शब्द निकल जाते हैं ना वो कभी नहीं भूलते हैं, वो रिश्ते को बनने ही नहीं देते हैं। तो आप दोनों वचन दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है और वाणी के कारण ही व्यक्ति दिल से उतर जाता है। तो ऐसी वाणी बोले कि एक दूसरे के दिल में सदा बने रहें। दूसरा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों कभी भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को दुख पहुंचे, है ना। तीसरा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों जो भी जीवन में निर्णय लेंगे वो परिवार के रिश्ते के हित में, चाहे वो अरुंधति जी का निर्णय है, चाहे वो अक्षय जी का निर्णय है, वो जो रिश्ते के लिए और परिवार के लिए अच्छा होगा उस निर्णय को हम दोनों मिल करके मानेंगे। ऐसे सुंदर वचन आप दोनों एक दूसरे के लिए दे रहे हैं। और अब ये हाथ देने जा रहे हैं, ये पल है, इसके बाद पीछे कभी नहीं हटना है। ये हाथ आज दे दिया तो दे दिया। आज आपको पता है कि अक्षय के अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। आज आपको पता है कि अरुंधति जी के अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। मैं सारे गुण अवगुणों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम दोनों। ये आप दोनों आज वचन दे रहे हैं। तो आज के बाद कभी भी अवगुण तो देखने ही नहीं है, गुण ही गुण देखने हैं। जब हमारे अंदर दूरियां आती है तो हम अवगुण ही अवगुण देखने लग जाते हैं, जबकि अवगुण कम होते हैं, गुण अधिक होते हैं, लेकिन हम देखना बंद कर देते हैं। तो जब भी कभी ऐसा विचार आए मन में तो एक लिस्ट बनाइएगा, 2 लिस्ट, एक गुण की और एक अवगुण की, और लिखिएगा इनके अंदर कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। यकीन मानिएगा गुण की लिस्ट लंबी होगी, तो उसको हमें देखना है कि कौन से गुण हमारे साथी के अंदर हैं। जैसे आज एक्सेप्ट कर लिया, विवाह परंपरा कर रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ डिवोर्स शब्द, हमारे यहाँ का कोई अपोजिट वर्ड विवाह का बना ही नहीं है। आप पूरी डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बार जोड़ दिया तो कहा आप कितना ही लड़ाई झगड़ा करो लेकिन अलग कभी नहीं होना है। तो आप दोनों विवाह कर रहे हैं तो इन वचनों के साथ में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपना राइट हैंड इनकी ओर बढ़ाएंगे। हाँ, आप अपना राइट हैंड देंगे पलट करके। अंगूठा भी अरुंधति आप अंदर कर लेंगे। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंदिर मह्यं ता दुर्गारः पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रवीत् सविता हस्तमग्रवीत् पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव। ओम ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टा वासो विदधाच्छुभेकं बृहस्पतिः प्रशिषा कवीनां तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यामेव परिधा। अरुंधति ने अक्षय को अपना हाथ दे दिया और अक्षय जी ने अरुंधति जी को अपना हाथ दे दिया है। ये आप सबको जितने लोग यहाँ पर, अब साथी के रूप में हम दोनों ही जीवन पर्यंत पति पत्नी के रूप में यहाँ पर होंगे। आप सबके सामने हमने संकल्प लिया। ओम
अमोहमस्मि सत्वं सत्वमस्य मोहं सामाहमस्मि रिक्त्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं तावेव विवहावहै सरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं। पति और पत्नी किसकी तरह होते हैं? तो कहा एक सूर्य होता है और एक चंद्रमा होता है, सन और मून के जैसे। तो सूर्य के गुण क्या होते हैं? वो गर्म होता है। और चंद्रमा कैसा होता है? वो नर्म होता है। तो पति पत्नी को कैसे रहना है? तो कहा एक गर्म हो तो दूसरे को नर्म होना चाहिए, और दूसरा गर्म हो तो दूसरे को नर्म हो जाना है। तो कई बार होता है कि पुरुष लोग कहते हैं हमें तो भगवान ने सूर्य के जैसा बनाया तो हम तो गर्म ही रहेंगे। तो कई बार होता है, तो ऐसा नहीं है। रिश्ते तभी चलेंगे जब कभी कभी ये भी गर्म हो सकते हैं, तो आपको नर्म हो जाना है, और जब आप गर्म हैं तो आपको नर्म हो जाना है। तब जा कर के स्थिति इसीलिए बिगड़ती कि एक उधर से गुस्सा कर रहा है, दूसरा उधर से गुस्सा कर रहा है, फिर उधर से, तो वो समाप्त ही नहीं होता है और रिश्ते को बिखेर देती हैं ये चीज़ें। तो इस तरह से मिलकर के सूर्य और चंद्रमा के जैसे, तो जैसे सदियों से जब से सृष्टि बनी है सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हैं। राम को आज भी याद किया जाता है, कृष्ण को आज भी याद किया जाता है। ऐसे आप लोगों को एक आदर्श जोड़ी बने, ये मंत्र के साथ में आपने वचन दिया है। कहा जैसे पहाड़ होता है ना, वैसे घर में एक व्यक्ति तो चाहिए। और हम कहते हैं महिलाएं कमजोर होती हैं, महिलाएं सबसे अधिक मजबूत होती हैं। इस धरती पर सबसे बड़ा दर्द यदि कोई सहन करती है, कहते हैं हजारों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द इस धरती पर यदि कोई सहन करती है तो महिलाएं सहन करती हैं। बताइए उनसे मजबूत कोई हो सकता है? तो महिलाएं स्ट्रांग होती है, स्वाभाविक है कि आप नहीं कहेंगे, तब भी वो घर को सबसे आगे बढ़ करके रहती हैं। तो ये लोग अपनी भावनाएं आपके साथ में रख रहे हैं, या आपके सबसे करीबी हैं, तो भावनाएं रख रहे हैं कि आप अपने घर में कैसे रहेंगे। जैसे पहाड़ होता है, कितने भी आंधी तूफान आ जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। ऐसे ही आप अपने घर में रहना, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम सब आपके साथ में हैं, ये इनकी भावनाएं हैं। तो आप ये पत्थर को यहाँ नीचे रखेंगे आप लोग मिल करके, और आप अपना राइट पैर इससे टच करेंगे। मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ पृतन्यतो व बाधस्व पृतनायतः। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।